बैनिंग एक्ट पे जाके रुक गए। मैं चाहता कि इस पे आप बोलते रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन इससे हट करके आपने बोलने का प्रयास किया। वो मामले अलग है जिसका जवाब तो रघु जी शर्मा ने भी आपको दे दिया है। लेकिन जिस नियत से यह संशोधन लाया गया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा बिल्कुल साफ है, और इसलिए उन्होंने बजट में ही घोषणा कर दी थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि शहर में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा अनाधिकृत पट्टे दिए जाने की समस्या लगातार बनी हुई है। इससे जहां एक और शहर में सुनियोजित विकास में बाधा आती है, वहीं आम जन के धोखाधड़ी के शिकार होने की भी आशंका बनी रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2001 में संशोधन करते हुए प्रभावशाली कार्यों की जन प्रस्तावित था। उसके तहत लाया तो उसी समय से जानकारी थी कि इसमें संशोधन होगा। आपके पास इतने सुझाव थे तो उस समय पहले ही लिख के अगर आप भेज दें कि अगर सुझाव ला रहे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है तो हम हमारा ये भी जोड़ दी जाए तो उस समय भी जोड़ देते, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समय की आवश्यकता के अनुसार प्रावधान किए गए हैं। समय बहुत ज़्यादा लग रहा था, और जिन मुद्दों को आपने उठाया है उन मुद्दों से लड़ने के लिए ही इस एक्ट में संशोधन किया जा रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी जनता को इससे राहत मिल सके और उसका लाभ जनता को मिले, ठगी नहीं हो उनके साथ। कोर्ट में बहुत ज़्यादा समय विलंब होने के कारण इस प्रकार का संशोधन लाया गया ताकि जल्दी न्याय मिल सके और कानून अपनी काम कर सके। धोखाधड़ी की रोज सोसाइटी की बातें आती है, सहकार को मजबूत करने की अपन बातें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी केवल विरोध करने के नाम पर अपन विरोध करें, ये उचित बात नहीं है। राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 30 में रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा सोसाइटी के रिकॉर्ड प्राप्त करने के संबंध में प्रावधान वर्णित हैं। 63 में भी सरकारी सोसाइटी के समापक नियुक्त किए जाने एवं समापक द्वारा सोसाइटियों के रिकॉर्ड आदि प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान वर्णित है। अवसायाधीन सोसाइटियों के परिसमापन कार्य को निर्बाध रूप से संपन्न करते हुए राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 4 में सक्षम अपीलीय अधिकारी द्वारा अवसायन आदेश को स्थगित किए जाने तक अवसायन कार्य जारी रखने हेतु राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 63/3 को विलोपित किया जाना उचित समझा गया था। राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 122 क में सहकारी सोसाइटियों के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी समितियों की सदस्यता रजिस्ट्रार उपलब्ध कराए जाने के संबंध में भी प्रावधान वर्णित है। गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जनमानस के साथ डबल पट्टे जारी करना, पैसे लेकर आवंटन नहीं करना तथा की जा रही धोखाधड़ी के कारणों की रोकथाम और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट की घोषणा की पालना में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 31.63/3 तथा 122 क में संशोधन किए जा रहे हैं। राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 31 में वर्तमान में प्रावधान इस प्रकार है। किसी सहकारी समिति के संचालन मंडल की धारा 30 के तहत राज्य सरकार अथवा रजिस्ट्रार द्वारा हटाया जाता है अथवा 61 के तहत सहकारी सोसाइटियों की अवसायन में लाया जाता है तो उस समिति के समस्त रिकॉर्ड प्रॉपर्टी समिति के प्रशासक अवसायक को सुपुर्द की जाएगी। प्राय सहकारी समितियों द्वारा रिकॉर्ड प्रॉपर्टी सुपुर्द नहीं किए जाने पर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रार्थना पत्र करने में इस प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब होता था। धारा 31 में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। धारा 30 व 61 के अतिरिक्त धारा 54 के तहत ऑडिट के लिए, धारा 55 की जांच के लिए तथा धारा 55A के निरीक्षण के लिए भी सहकारी सोसाइटियों के रिकॉर्ड की सुपुर्दगी अनिवार्य की गई है। रिकॉर्ड सुपुर्द नहीं करने की स्थिति में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त कर संबंधित रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड के सर्च एवं सीज करने की शक्तियां प्रदान की जा रही है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए धारा 63
3 को विलोपित किया जाना प्रस्तावित किया गया है ताकि धारा 61 के तहत अवसायन की कार्रवाई में रिकॉर्ड एवं संपत्तियों की सुपुर्दगी निर्बोध रूप से संभव हो सके। धारा 122A/F में अनिवार्य किया गया है कि समिति सदस्यों को रजिस्टर चाहे जाने पर अनिवार्यतः रजिस्ट्रार को सुपुर्द किया जाएगा। इन संशोधनों से सोसाइटी के रिकॉर्ड प्राप्त करने, सोसाइटियों के रिकॉर्ड को सर्च एवं सीजर की कार्रवाई करने के लिए रजिस्ट्रार को सशक्त किया जाएगा। सदस्यता रजिस्ट्रार को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने एवं अवसायन कार्रवाई को सुगम बनाए जाने की स्थिति में रजिस्ट्रार को प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा तथा जनमानस को राहत मिलेगी। और साथ ही जो आपस में चर्चा हुई, बहुत से मुद्दे ऐसे भी आए जो इस एक्ट से हटकर थे। उनके मामले में माननीय सदस्यों को मैं कहना चाहता हूं कि जो वो बोल रहे थे उनके सबके जवाब थे। अगर वो मिलकर बात करना चाहें तो उनका निराकरण भी कर दिया जाएगा। 3 लाख के आरोप भी लगे कि स्क्रीनिंग में 3 लाख के भुगतान लिया गया है। तो अगर इस प्रकार की बात थी तो केवल सदन में आकर बताना और व्यक्तिगत तौर से कोई ना तो पत्र लिखना और ना कभी संपर्क करना, यह क्या बताना चाहते हैं? केवल सस्ती वाहवाही के लिए इस प्रकार से विरोध नहीं करना चाहिए। मेरा ये आपसे निवेदन है कि अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई और आप समय पे बताते तो उसका निराकरण भी किया जाता था, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती थी। लेकिन केवल विधानसभा सत्र में मुद्दे तो एक्ट को बदलने के हैं और वो मुद्दे उठा रहे हैं कि सोसाइटियों में गबन हो गया और ये हो गया, तो उनका कोई औचित्य नहीं था। निसंदेह सहकारिता को मजबूत करने का मानस माननीय मुख्यमंत्री का है, इस कारण से ये बिल लाया गया है और इससे सहकारिता को मजबूती मिलेगी और सहकारिता और मजबूती के साथ अन्य प्रदेश के मुकाबले काम कर सकेगी। पक्ष और विपक्ष तो अपन हो सकते हैं, लेकिन भादरा से आए हुए हमारे सदस्य बलवान जी पुनिया ने निसंदेह जजमेंट कर दिया है कि सहकारिता में राजस्थान बढ़िया काम कर रहा है, तो आगे भी करता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता इसका फैसला करेगी कि राजस्थान की इस सरकार ने बढ़िया काम किया या पूर्ववर्ती सरकार ने अच्छा काम किया था। धन्यवाद। प्रश्न ये है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022